तो जी बात कर लेते हैं हम ESFJ की वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में कि उसकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकेस्ट पॉइंट क्यों आते हैं लाइफ में उनकी, और वीकेस्ट पॉइंट आते हैं तो वो कैसे फेस करते हैं उसको। तो पहले वीकनेस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो इनकी वीकनेस इनकी है वो ये है कि लोगों को ओपन माइंड, खुले जहन से नहीं सोचते हैं। ये चीज़ों को एक वैल्यू सिस्टम बनाकर सोच लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि हाँ अगर ये सही है तो ये सही है, अगर ये गलत है तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, राइट है। उस बेस पर लोगों को भी जज कर लेते हैं और फिर जब ये अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं ना, एक वैल्यू सिस्टम में क्रिएट कर लेते हैं, फिक्स कर देते हैं चीज़ों को, तो वो इनका वीकेस्ट पॉइंट है। यानी सोचने समझने की जो सलाहियत है ये एक ही वे में देख रहे होते हैं। तो अब उसमें बंदा इनके साथ चाहे सही से पेश आए या गलत पेश आए, उसको नहीं देखते। तो बाज़ लोग इस वजह से इनके इस ओपन माइंड, खुले जहन को जो नहीं समझ पाते हैं, इनके वैल्यू सिस्टम को डाउन कर देते हैं या फिर इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, इनकी जो ये वीकनेस है इसे नहीं करना चाहिए। मतलब लोगों को एक ही बेस पर लेकर नहीं चलना चाहिए, उसी अंदाज से नहीं सोचना चाहिए, अपना स्टाइल भी बदलना चाहिए। फिर अकेले में रहना इनको पसंद नहीं होता, चीज़ों को सोचते नहीं है उस तरीके से, फ्यूचर प्लान नहीं करते हैं। जब फ्यूचर प्लान नहीं करते हैं, आगे की प्लानिंग नहीं करते हैं, तो वहाँ ये पीछे रह जाते हैं। हाल में रहना पसंद होता है, फ्यूचर प्लान नहीं करते हैं, तो वो भी इनका वीकेस्ट पॉइंट है कि आगे नतीजा नहीं सोचते। जब नतीजा नहीं सोचेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें अगर आप हाल में ही देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको होगा ही होगा। फिर ईजिली लोगों पर जो है वो ट्रस्ट कर लेते हैं, लोगों को पहचान नहीं सकते कि क्या सामने वाला उनसे चाह रहा है कि वो इस तरीके से पेश आए। मतलब लोगों को पहचानते नहीं हैं, इजीली लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो इजीली जब आप लोगों पर ट्रस्ट कर लोगे तो जब आपका ट्रस्ट टूटता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, और जब बुरा लगता है तो डेफिनेटली आप इमोशनल हो जाते हो, लोग आपका इस बेस पर फ़ायदा उठा लेते हैं। और हर कोई कहते हैं ना सेम नहीं होता। अगर आप सामने वाले पे ट्रस्ट कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला भी आप ही की तरह होगा। हर कोई सेम नहीं होता, आपका हर कोई दोस्त नहीं होता, या आप जिससे हाथ मिला रहे हो वो आपका दोस्त नहीं होता। आप टेम्परेरी लोगों से ज़िंदगी में मिलते हो, और ये जब लोगों से टेम्परेरी भी मिलते हैं ना तो एक्सपेक्टेशन वही कायम कर लेते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन कायम कर लेते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। मतलब इनका वीकेस्ट पॉइंट यही आप कह सकते हैं कि लोगों से इतनी जल्दी आपको वाबस्ता नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी आपको एक्सपेक्टेशन उनसे कायम नहीं कर लेनी चाहिए जो आपकी लाइफ इससे ख़राब हो। तो एक और चीज़ ये है कि जहाँ पर ये इनका स्ट्रेंथ है वहीं ये इनकी वीकनेस भी है। दे आर ऑर्गेनाइज। जब चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं, तो इस चीज़ में ना जब इनका जो सामने वाला पार्टनर है, जाहिर सी बात है वो सामने वाला पार्टनर ज़रूरी तो नहीं है कि वो इनकी ही टाइप का हो या ESFJ की टाइप का हो, ऐसा तो नहीं है। वो किसी और टाइप का भी हो सकता है। बहुत सारी पर्सनैलिटी है, कुछ पर्सनैलिटी ऐसी भी होती हैं जो पंक्चुअल नहीं होती, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं या फिर टाइम पे नहीं पहुंच पाती हैं, उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होते जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज जब नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है जब सामने वाला बंदा वक्त पे काम करके नहीं देगा तो ये स्ट्रेस में चले जाएंगे, सोचेंगे चीज़ों को, तो ये चीज़ बहुत गलत चीज़ है। फिर लोगों को केयर करते हैं, जब ये लोगों की केयर करते हैं, केयर टेकर होते हैं, जाहिर सी बात है फिर इनकी उनसे जो है एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा वाबस्ता हो जाती है। फीलिंग इनकी हर्ट हो जाती है जब कोई इनको इनके तरीके से नहीं देखता है, तो ये चाहते हैं कि लोग जो है इन्हीं के तरीके से देखें। तो जब ये लोगों की परवाह कर रहे होते हैं तो ये हर्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर दूसरों के लिए जीते हैं और समझते हैं कि जैसे मैं सच्चा हूँ सामने वाला भी वैसे ही होगा। नहीं जी, हमेशा हर चीज़ सेम नहीं होती। ये अपनी राय जानने के लिए लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि अगर मैं ऐसा हूँ तो सामने वाला भी ऐसा ही होगा, या सामने वाला भी इसे अच्छे तरीके से देखे और सामने वाला इसे अप्रिशिएट करे। जो ये चीज़ें करते हैं, लोगों से ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सामने वाला इन्हें अप्रिशिएट करे, आगे पुश करे। लेकिन जब लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये इनके वीकेस्ट पॉइंट है। तनकीद को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, निकलना चाहते हैं उस चीज़ में से। कोई अगर इन्हें कोई चीज़ समझाए तो वो भी इनके लिए डिसहार्ट कर देता है इनको। अगर कोई चीज़ इन्हें समझा रहा तो उनको लगता है कि तनकीद हो रही है इनके ऊपर। मतलब अगर कोई इस्लाह करे तो उसको भी ये चीज़ इस वे में ले जाता है कि शायद इसने मेरी बुराई की। तो ये एक इनका वीकेस्ट पॉइंट कह सकते हैं। चेंजेस इनको पसंद नहीं होती काम में, कि एक काम चलता आ रहा है और अगर आप चेंजेस कर दो तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज होते हैं ना चीज़ों को लेकर, पंक्चुअल होते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो चीज़ हमने कर दी है वो बिल्कुल फिक्स है, एकदम परफेक्ट है। मैंने कहा ना, ये इनका वैल्यू सिस्टम में क्रिएट हो जाता है कि सही सही है, गलत गलत है। तो वहाँ पर अगर चेंजेस आती हैं तो इनको बहुत बुरा लगता है। फिर ये समझते हैं कि हम लोगों को कंट्रोल कर लेंगे, तो हर किसी में ये कंट्रोलिंग सलाहियत नहीं होती है। और जब लोग इनके कंट्रोल में नहीं आते हैं,
इनसे नहीं संभल पाते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज इनमें आ जाते हैं और फिर ये चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसकी वजह से इनको बहुत सारी बीमारियां भी जो है वो लाहक हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में कि स्ट्रेंथ क्या है इनकी। और बड़े मज़े की पर्सनैलिटी है ESFJ, तो स्ट्रेंथ भी उसी की वैसे ही होगी। बहुत काइंड और लॉयल पर्सनैलिटी है ये, बहुत अच्छे अजीम शख्सियत के मालिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद होता है, घूमना इनको पसंद होता है, आउटगोइंग पर्सनैलिटी है, चीज़ों को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं चीज़ों को लेकर, हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, हेल्पिंग हैंड होते हैं। फिर ये बहुत जो है ना लोगों की मदद करना इनको पसंद होता है। फिर है जी ये स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स इनके पास होती हैं। वो किस टाइप की होती हैं जी कि अगर आप इन्हें कोई भी टास्क दे दो तो एंड तक उसको परफॉर्म करेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। और अगर काम अधूरा छोड़ भी जाए तो उसमें ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील करते हैं कि ये काम मुझसे क्यों रह गया। तो हमेशा से ऑर्गेनाइज रहते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स इनके पास होती हैं। फिर ये बहुत वार्म एंड सेंसिटिव होते हैं। क्यों होते हैं वार्म एंड सेंसिटिव? क्योंकि ये जेंटल हार्ट रखते हैं, अपना बड़े दिल के मालिक होते हैं, लोगों के साथ अपने इमोशंस की बना पर जो है कनेक्शंस बनाते हैं। ये इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती कनेक्शंस बनाने की। और जब किसी को कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो ये इसको गाइड भी करते हैं और उनके साथ उनके शाना बशाना तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि वो काम पूरा सही तरीके से परफॉर्म ना कर लें। इनके लिए कोई भी मसला छोटा या बड़ा नहीं होता, ये तमाम मसलों को एक ही नज़र से देखते हैं। क्योंकि ये हेल्पिंग हैंड होते हैं तो ये लोगों को जब गाइड कर रहे होते हैं तो उनके साथ एंड तक रहते हैं, कहीं उनको कोई मुश्किल का सामना ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। तो लोगों की मदद करना इनको बहुत पसंद होता है और इसी में इनकी खुशी है। तो यही इनकी स्ट्रेंथ होती है सबसे अच्छी। और बहुत ही कम होते हैं ऐसे लोग जो लोगों की मदद करके खुश रहते हैं। फिर ये लॉयल और ड्यूटीफुल होते हैं। यानी लॉयल और ड्यूटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को लेकर लोगों से लॉयल हो गए, चीज़ों को लेकर अपने पेट अगर ये पाल रहे हैं तो उसको लेकर लॉयल हो गए हैं। फिर दूसरों को बहुत ज़्यादा उनके मफादात के लिए सोचते हैं कि इसको ये चीज़ अगर मैं करके दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये बड़ी अच्छी और अच्छी पर्सनैलिटी है, ये इसी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। फिर स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। स्टैंड अप एंड बी काउंटेड क्या? चैलेंजेस को लेकर हमेशा से विलिंग रहते हैं ये, कि अगर कोई काम दे दो आप इनको, मतलब मिसाल के तौर पे आपने कोई इवेंट करवाना है तो ये उस लोगों के पास जाके फ़ंड इकट्ठा करेंगे, कलेक्शन करेंगे पैसों की, इलेक्शन होंगे तो उसमें हिस्सा लेंगे, फ्लायर्स लगाएंगे, बैनर्स लगाएंगे। मतलब इनको कोई शर्मिंदगी नहीं होती, घर घर जाएंगे या गली कूचों में तकरीरें करेंगे। बाज़ औक़ात सभी काम एक साथ कर लेते हैं क्योंकि चैलेंज अगर आपने दे दिया तो चैलेंज को कंप्लीट करना इनको बहुत पसंद होता है। तो जहाँ जहाँ जो इनकी वीकनेस है वहीं इनकी स्ट्रेंथ भी इसी तरीके से है कि ये लोगों को अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं और इनकी स्ट्रेंथ इनको बहुत आगे लेकर जाती है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें ख़राबी है वो है कि इनका जो लोगों पर ट्रस्ट करना है वो इनके लिए इनका वीकेस्ट पॉइंट हो सकता है। बाकी स्ट्रेंथ इनकी बहुत अच्छी है जो इन्हें बहुत आगे लेकर जाती है। सबसे अच्छी बात कि वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, बच्चे से बच्चा भी इनका वेल ऑर्गेनाइज रहता है और चीज़ों को टाइम पे करना इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो ये जो इनकी वीकनेस पॉइंट है ना वो इनकी स्ट्रेंथ को अगर हम देखते हैं तो वीकेस्ट पॉइंट इनके छुप जाते हैं इनके स्ट्रेंथ की वजह से, इनके इस करैक्टर की वजह से, इनकी इस हॉबी की वजह से जो इनके पास है। ये इनकी हॉबी भी आप इन्हें कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ है बाय गिफ्टेड अल्लाह की तरफ से है इनके पास। और ये इनको जब इनके पास होता है ना ये सब इस टाइप की चीज़ें, तो इनकी स्ट्रेंथ है तो इनके काम को, इनके विजन को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो जहाँ इनके लिए नुकसान है वहीं इनके लिए फ़ायदा भी है। हर जगह पे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों होता है, तो ये दोनों को लीड कर लेते हैं आराम से। और वीकेस्ट पॉइंट पे हर कोई वीक हो जाता है, स्ट्रेंथ जब इनको मिलती है तो बहुत आगे जाके बंदा आगे की सोचता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है इस पर्सनैलिटी की कि ESFJ जो है वो चीज़ों को देखभाल के करता है।